संजय भाटिया मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरकिंदर कल्याण मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, 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 संजय भाटिया मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरकिंदर कल्याण मुर्दाबाद, 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 शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 हरकिंदर कल्याण मुर्दाबाद, हरकिंदर कल्याण मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, संजय भाटिया मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तस्वीरें आप लोग करनाल के कोंड से, जी हाँ करनाल के कोंड से आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हुई है और ताजुब की बात यह है, जो आज का मुद्दा है, एक ये जो आप फ्लाईओवर देख पा रहे हैं, जी हाँ ये एक फ्लाईओवर देख पा रहे हैं। इसको 3 साल हो चुके हैं और 2 साल से काम बंद पड़ा हुआ है और इसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो रेलवे की लाइन है, जी हाँ जो रेलवे की लाइन है उसको क्रॉस करके, जी हाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करते हैं। अभी हम आप लोगों को वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो बच्चे हैं जो रेलवे का जो अंडरपास बनाया हुआ है उसके अंदर से जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा याद करें जब बारिश का मौसम आता है, जब ये अंडरपास पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ होता है, तब ये बच्चे, जी हाँ तब ये बच्चे इसी रेलवे लाइन, जी हाँ इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करके जाते हैं। रेलवे लाइन क्रॉस करके आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कौन से स्कूल कहाँ से आए हो? कनिका पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो? यहीं से आते जाते हो रोज? पुलिया से ही आते जाते हो, इस रेलवे ट्रैक से ही? लाइन क्रॉस करते हो? हाँ रोज ऐसे ही आते हो? हाँ कितने दिनों से आते हो? 2-3 महीने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं क्लास में। हर रोज ऐसे ही आते हो? तो अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके, और अभी आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, अब आगे 2 बच्चे और, जी हाँ आगे 2 बच्चे और रेलवे लाइन क्रॉस करेंगे अभी ये, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कौन सी क्लास में हो छोटू? तीसरी। हैं? तीसरी। स्कूल का क्या नाम है? नहीं पता। नहीं पता। ये लाइन क्रॉस करते हो डेली? हाँ हाँ जी। लाइन क्रॉस करके आते हो? हाँ। कहाँ से आते हो? कहाँ है घर? वहाँ पे हाँ जी। वो उधर है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। कल्याण जी लापता है। आप देख सकते हैं, आपने दिखाया जैसे इन बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा रखी है। और ये तब का हाल है जब हम 5 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कल सांकेतिक धरना बच्चों के द्वारा भी किया गया था और वो सरकार ये बोलती है कि बच्चों के लिए रास्ता बना रखा, जबकि ये आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बच्चे लाइनों के ऊपर खड़े हैं। तो क्या हमारे बच्चे सरकार के बच्चे नहीं हैं? हमारे बच्चे अरविंदर कल्याण के बच्चे नहीं हैं? हमारे बच्चे संजय भाटिया जी के बच्चे नहीं है, जिनको इतने मार्जिन से इस गांव ने जिताया था? 3800 वोट इस गांव ने दिए थे संजय भाटिया जी को। तो वो लापता हैं। जब से वो MP बने हैं, इस गांव में एक बार भी उन्होंने शकल नहीं दिखाई आके, वो कभी इस गांव में नहीं आए, इसलिए लापता है वो। हमारे बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है संजय भाटिया जी? आप एक बार इस गांव में आते, हमारी समस्याओं को सुनते। इसलिए माननीय विधायक जी यहाँ लापता हैं। न इस गांव की सुध लेने वाला शासन है और न इस गांव की सुध लेने वाला प्रशासन है, इसलिए ये गांव अनाथ हो चुका है। हजारों बच्चे। और अभी आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना 2 साल से ठप पड़े कोंड रेलवे ओवरब्रिज को बनवाने के लिए, शिक्षा के लिए जिंदगी दांव पर। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा दूं, जान जोखिम में डाल स्कूल में लाइन पार कर जाते बच्चे, और सांसद संजय भाटिया MP करनाल लोकसभा, हरविंदर कल्याण विधायक गरोंडा, और कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन। और एक तस्वीर और आप लोगों को दिखा दे, बरसात की समय की तस्वीर है ये यहाँ की,
और किस तरीके से पानी हो जाता है और लोग किस तरीके से तंग हो जाते हैं। हाले सूरत और गांव हुआ अनाथ, इन सारी बातों को लेकर ये सारे के सारे यहाँ पर व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, गांव कोंड के, करनाल जिला है इनका और लोकसभा पड़ती है करनाल लोकसभा, जहाँ के जो एमपी हैं सांसद संजय भाटिया पूरे देश में दूसरे नंबर पर जीते थे वोटों में। और गांव वालों ने यहाँ तक कहा 3800 से 3900 वोट, 3800 से 3900 वोट इस गांव ने दिए, जो कि सबसे ज़्यादा वोट बताई गई हैं। और जब ये सरकार बनी थी, लोकसभा के चुनाव हुए थे, युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था और इस सरकार को जितवाया था, और उसमें एमपी सांसद संजय भाटिया भी थे। तो अभी हमारे साथ एक युवा ही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वोट तो बड़ी खुश होकर दी होगी सरकार। बिल्कुल खुश होकर दी, तो इतनी वोट दी है। और गरोंडा हल्का का सबसे बड़े गांव है कोंड। सबसे बड़ी बात है सबका साथ सबका विकास। आप सबका साथ तो है, पता नहीं विकास जरूर हो रहा है आपके यहाँ। विकास हो रहा है। आप अगर टाइम हो तो आपके पास आप एक बार कोंड गांव का चक्कर मार खाओ। एक तो ग्राउंड का रास्ते की बात है, या ग्राउंड की बात है, या प्राइमरी स्कूल की बात है, या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात है, या गलियों की बात है। अगर एक जगह भी आपने ठीक ठाक अगर व्यवस्था आपने लगा तो हम ये सोचेंगे भाई वाकई में विकास हो रहा है। अरविंदर कल्याण जी का भी धन्यवाद करेंगे और संजय भाटिया जी का तो करेंगे जिसने आज तक नहीं देखा है। आगे हो रहा क्या है, जिस गांव से इतनी ज़्यादा वोट ली उस गांव में पैर नहीं रखा, इस तरह ठीक तो पहला ही रह गया। नु क्या करते और लोकल एमपी दे लोकल टिकट नहीं देंगे, लोकल टिकट नहीं देंगे, दिल्ली के तो टिकट दे दियो। दिल्ली का 2-4 लाख रुपये तो दे गया था। और एक टुकड़ा बना दिया था केम्पल गोस्वामी ने, बेचारे ने उस पर ठेका दे दिया था, तो उसने 4 लाख रुपये उसने दे दिया था। 25 लाख का कहा था, इसने तो भी नहीं कराया। अभी हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि ये बोलते हैं जो बुजुर्गों का अनुभव है ना वो बहुत बड़ी बात होती है, और युवाओं का जोश है वो सबसे बड़ी बात होती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे, आपका जो सांसद है संजय भाटिया, आपने उसके गुमशुदा के पोस्टर लगा दिए, आपके विधायक के आपने गुमशुदा के पोस्टर लगा दिए, और यही जब इलेक्शन में आएंगे जय जयकारे के नारे आप लोग ही लगाएंगे। गलती होगी, ऐसा मालूम नहीं था कि इतने निकम्मे निकलेंगे। और जो विधायक है इसको तो आपने दूसरी बार मौका दिया है। हाँ, दूसरी बार मौका दिया भाई, लोकल है अपना यहाँ का, ठीक काम करेगा। लेकिन ये तो मतलब ये पुल जो है ना, इसने इस गांव के लिए जी का जंजाल बना दिया, बहुत बड़ी समस्या कर दी। बच्चे 1000 बच्चे गांव से हायर सेकेंडरी स्कूल में रेलवे ट्रैक पार करके आते हैं, और कुछ प्राइमरी स्कूल से इस तरफ आते हैं। तो हमने दिखा दिया है, बहुत बड़ा खतरा है। और एमपी का कोई एक काम पूछना, नुको एमपी साहब ये बताओ कोई एक काम कराया आपने पूरे कार्यकाल में अपना? और अरविंदर से ये पूछो भाई, एक एक कमरे में 3-3 क्लास बैठती हैं प्राइमरी स्कूल में, पता है आपको? सीवरेज का काम चला था 3 साल से, गली इतनी ख़राब है कि आप उसमें पैदल चल नहीं सकते, बाइक नहीं चल सकती, पशुओं की टांग टूटती है रोज़। इतना मतलब ये विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। मतलब सबका साथ सबका विनाश। सबका विनाश, सब ने साथ दिया, इन्हें विनाश करा। तो देखने वाली बात यह है, अभी ये भाई कुछ कहना चाहे था। बड़े शर्म की बात तो ये है भाई साहब कि आज धरने का हमारा 5वां दिन है। बड़े परेशान हो गए यहाँ धरने पे बैठे, इतनी गर्मी में किसी ने शौक नहीं है। और संजय भाटिया जी ने और अरविंदर कल्याण जी ने 2 बार मीटिंग कर ली इस दौरान गरोंडा के अंदर। और संजय को लेकर इसी चीज को लेकर वो तो कश्यप जयंती के नाम पे कुछ अपना प्रोग्राम रच रहे, इसका कोई वो नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा, यहाँ इसे गुजर के जाते हैं एमपी साहब, और यहाँ आना पसंद नहीं करते, जहाँ से लगभग 3-3.5 हज़ार। मिलने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, मिलने की कोशिश क्या, उन्हें पता नहीं। जिम मिल लो, चलो नहीं मिल, वो नहीं मिलना चाहते, आप मिल लो। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आधा घंटा अरविंदर कल्याण जी अंडर ब्रिज के नीचे फंसे रहे। क्या उन्हें पता नहीं इस बात का? रोज नक्शे चेंज करें, रोज इंजीनियरिंग अपनी करें, रोज मैप बनावें, इसने लेकर 50 आदमी, मैंने पहले बताया था 50 आदमी एक बार बुला लिए। हाँ भाई, कैसे बनाना है ये पुल, किस प्रकार से बनाना है भाई? इसको तो हमने तो जी ऊपर न चाहिए यूँ। 50 आदमी कहेंगे भाई इसको तो ना पिलरों में बना दो, आगे तार दो वहाँ गुड्डा में, चलो भाई थारी होगी मांग पूरी। फिर 50 ने पीछे लो ना, जो से पीछे चाह पीछे बन जाए,
फिर उन्हें बुलाओगे। बीच पिछड़ा रखा है, हाँ हाँ, बस यू इलेक्शन आ जाएगा इतना है। इसका अपना इन मुद्दा बनाएगा इस पे, फिर मुद्दा बना लेंगे इसने। तराजू रखेगा इनकी, भाई तेरे वाला पक्का काम हो गया, इलेक्शन में वोट दो और फिर थारा वाला जो कर तुम कहोगे नू ही बना देंगे। तो अभी यहाँ पर एक व्यक्ति हो रहे हैं, ये भी बताना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। पत्रकार महोदय, आपको हमारी आवाज़ हमारे एमपी और विधायक तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, ईश्वर सिंह सैन बोल रहा हूँ, कृपया आप वो मैप दिखाएं, क्या आपके पास पर्याप्त जगह है पुल बनाने के लिए? मैं ईश्वर सिंह बोल रहा हूँ, जिसने इस PWD-B&R के ऊपर स्टे ली थी। इस पुल की जो स्टे ली थी वो मैंने ली थी 17/12/2020 को, और वो स्टे मुझे मिली थी। उसके बाद ये रुका है, उसके बाद ये रुका था। उसके बावजूद विधायक कल्याण जी ने बोला था कि इसको ऐसा बनाएंगे कि गांव से पार कर देंगे, एक गांव के 2 गांव नहीं होने दूंगा। और मिसाल के तौर पे कहा था कि यदि मैं विधायक होता तो गोरोंडे को 2 हिस्सों में न बंट देता। न जाने कौन विधायक था जिसने गोरोंडा को 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं तो वो काम करूंगा, और खुद इंजीनियर हूं, मैं तो वो काम करूंगा कि लोग यूं कहेंगे अरविंदर कल्याण ने ऐसी सौगात गांव को दी थी कि अरविंदर कल्याण की जय जयकार हो। लेकिन मैं माननीय कल्याण जी को एक याद दिलाता हूं, आपकी सौगात तो ये गांव सारी उम्र याद रखेगा। आपने एक सौगात दी थी नंदीसाड़ा, जहां पे हर रोज बछड़े मरते थे, एक जेसीबी वहीं खड़ी रहती थी बछड़ों को दाबने के लिए। और दूसरी सौगात आपने पुल दी। पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात और कहता हूं, यदि आपकी विजिट लाइन पार ना हुई हो तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार लाइन पार करके जिन लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, गरीब तबके के आदमी जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मर पड़ के उन्होंने, उनकी 2-2 पीढ़ियों ने मर पड़ के मकान बनाए थे, उनके मकान ध्वस्त हो चुके हैं, वो कहाँ जाएं? और सरकार एक बात और कहती है कि यदि 12 साल तक किसी का कब्जा है तो वो जमीन उसी की हो जाती है। श्रीमान जी 40-40 साल से लोग बैठे हुए थे, उनके मकान गिर गए यहाँ पे जो है ना पुल की वजह से। और आज भी उनके पास यदि जगह है तो वो कागजों के माध्यम से अवगत कराएं कि ये जगह हमारे पास है। 88 फुट का ये है, 56 फुट का पुल है, 15-15 फुट के दोनों तरफ रास्ते हैं। यदि उनके पास जगह पर्याप्त है तो मैं ईश्वर सिंह बोल रहा हूँ, मेरे को बताएं कि जगह मेरे पास पर्याप्त है। तो अभी हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, मौजूदा सरकार ने विकास तो कराया है, लेकिन आपके गांव जैसा विकास पता नहीं कौन से गांव का कराया है कि नहीं कराया है, ये पता नहीं है। क्योंकि हमारे गांव का तो ऐसा विकास उन्होंने किया है जी कि आने वाली पीढ़ियां इस विकास को याद रखेंगी। 4 साल पहले इस फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था, जो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। बच्चे हर रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, यानी शिक्षा के लिए जिंदगी दांव पर लगी है। 5 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय सांसद महोदय की, माननीय विधायक जी की, उनकी नींद इतनी गहरी है कि ये मीडिया के माध्यम से भी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की। हमारे बच्चे यहाँ सांकेतिक धरने पर बैठे, लेकिन उनकी नींद इतनी गहरी है कि हम उनको जगाने में नाकामयाब रहे। ऐसा विकास उन्होंने हमारे गांव का किया। हमारे गांव में चारों तरफ से आप विकास की बात करें तो चारों तरफ से आप देखें तो हमारे गांव में घुसने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे गांव की जितनी गलियां हैं वो सीवरेज के नाम पर सारी उखड़ी पड़ी हैं, एक भी गली यहाँ साबुत नहीं है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का अचानक से दौरा बना कोंड में आने के लिए। यदि वो यहाँ कोंड में आ जाते तो पता नहीं कितने अधिकारी यहाँ सस्पेंड हो जाते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक जी ने गुमराह किया और उनको कोंड आने से रोक दिया गया। मतलब जब वो गरोंडा से चलने लगे तब उनका प्रोग्राम बदला गया, कारण कि कोंड में घुसने की जगह नहीं है। कोंड का बिल्कुल सत्यानाश इन्होंने कर दिया। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में एक कमरे के अंदर 3-3 क्लासें बैठती हैं। ऐसा विकास हमारे गांव का हुआ है। ये फ्लाईओवर बन रहा है। एक और बताता हूँ, मेरे गांव को स्वच्छता अभियान के तहत 1 लाख रुपए मिला, इनाम मिला। आप स्वच्छता की बात कर, आप मेरे गांव का कल हमने आज यहाँ बैठ के प्लानिंग की थी, कल हम वीडियो बनाएंगे। मेरे गांव में गंदगी का वो आलम है कि शर्म आ जाए।
जिसने वो 1 लाख रुपए इनको दिए होंगे। ऐसा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फ्लाईओवर बनने कितने साल पहले बनाना शुरू किया था? इसको लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। कितने साल से बंद पड़ा है? ये 2.25 साल के लगभग से बंद पड़ा है। और इसमें जो सांसद संजय भाटिया की क्या भूमिका थी, विधायक की क्या भूमिका थी जब ये पुल बन रहा था? विधायक की तो ये मेन काम ही विधायक जी ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। विधायक जी ने ये बोला था कि आपके गांव को ऐसी सौगात देंगे, और ऐसा बोला उन्होंने कि आपके गांव को ऐसी सौगात मिली, ऐसा फ्लाईओवर आपका बना देंगे, आपका फ्लाईओवर ऐसा बना देंगे कि जैसा पूरा हिंदुस्तान के अंदर आपका फ्लाईओवर नहीं होगा। आप अपने गांव में लड्डू बांटो। उन्होंने इस पुल के नाम पर लड्डू बंटवाए इस गांव में, और ये सौगात ये है कि जहां उन्होंने हम अब ये भी नहीं कह सकते कि जैसे हम थे वैसे ही कर दो। अब हम वहाँ पे लाइन पे थे, बच्चे लाइन क्रॉस कर रहे थे, कुछ नीचे से जा रहे थे, कुछ ऊपर से जा रहे थे, और जब बारिश का मौसम होता है नीचे से तो कोई जा ही नहीं सकता, ऊपर से ही जाएगा। नीचे से अब भी नहीं जाते थे। ये जब से हम धरने पर बैठे हैं, 5 दिन से हम धरने पर बैठे हैं, तब से स्कूल वालों ने जबरदस्ती करके समझा के बच्चों को नीचे से भेजना स्टार्ट किया। और आप यदि देखें, ये सारे बच्चे जो आज अभी नीचे से गए हैं, ये आते समय ये सारे बच्चे ऊपर से ही आते हैं। नीचे से इसलिए नहीं जाते क्योंकि नीचे से जाने का रास्ता ही नहीं है। ट्रैफिक वहाँ आते हैं, दो मोटरसाइकिल आ जाए या गाड़ी आ जाए तो बच्चों के निकलने का वहाँ से रास्ता नहीं बचता, और वहाँ पर धूल है, मिट्टी है, और वहाँ पानी भरा हुआ है। अब भी पानी भरा हुआ है जबकि बारिश का मौसम नहीं है, और तो आते तो ऊपर से ही है लगभग। ये तो आज ही बाई चांस नीचे से गए हैं, और वो भी कुछ बच्चे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे लाइन क्रॉस करते हैं। हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लाइन क्रॉस कर रहे थे। तो जो सांसद है संजय भाटिया, उनसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की आपने? कोई शिकायत पत्र नहीं दिया जी हमारे विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, पुल जो हमारा पड़ा हुआ है बनाना शुरू तो कर दिया था लेकिन बनाया पूरा नहीं, शिकायत नहीं दी आपने कभी? इस गांव के लगभग 200 दुकानदार हैं इस मार्केट के अंदर। ये दुकानदार ये इकट्ठे होकर ये माननीय विधायक जी के पास गए, ये माननीय विधायक जी के पास गए, ये माननीय सांसद महोदय के पास गए, लेकिन वहां से मिले तो सिर्फ आश्वासन मिले। क्या आश्वासन मिला? जल्दी शुरू करा देंगे इसका बजट थोड़ा बढ़ा दिया गया था, बजट बढ़ा है, डिजाइन चेंज होनी है, कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं, कभी डिजाइन के नाम पे। आप सोचकर देखिए, जिस फ्लाईओवर का काम 80% पूरा हो चुका हो, क्या उसका डिजाइन बदला जा सकता है? और बदला जा सकता है तो ये सवाल पूछना चाहिए उन अधिकारियों से जिन्होंने इसका मैप तैयार किया होगा। उन्होंने सरकार का कितना पैसा बर्बाद कर दिया कि कुल मिला के कितना ही कुछ कह लो, पिछड़ा तो आम आदमी को ही है। तो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील यही करना चाहेंगे, जो ये फ्लाईओवर बन रहा है इसका काम जल्दी जल्दी पूरा करें और लोगों को इस समस्या से समाधान दिलवाएं। और जो गांव की समस्या भी बताई हैं, जैसे स्कूल की समस्या बताई है, गलियों की समस्या बताई है, उनको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो अपना काम करें। और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।